सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023-24 में इस साल ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसके तहत हम लोगों को अपने बच्चों का पंजीयन कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को 3 प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले विद्यार्थी हमको पंजीयन करना होगा, उसके बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, और साथ ही शुल्क जमा होगा। शुल्क जमा करने के बाद तीनों प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद हम लोग को एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और उसके द्वारा हम लोग आगे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए समझते हैं कि विद्यार्थी पंजीयन से लेकर तीनों प्रक्रिया को लाइव डेमो से कि कैसे हम लोग पंजीयन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको 21 जनवरी 2024 को परीक्षा होनी है और 16 दिसंबर तक हम लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो सीधा हम लोग चलते हैं वेबसाइट के लिंक पर aiSSEE.ntaonline.in वेबसाइट में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से पूरा इंटरफेस दिखाई देगा। लॉगिन डिटेल होगा, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड होगा, तब यहाँ से हम लोग लॉगिन करके बच्चे का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो नए बच्चे का पंजीयन करना है, तो उसके लिए हम लोग को इधर जाना होगा। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर उसके बाद फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फीस। तो चलिए सबसे पहले बच्चे का हम लोग करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आगे हम लोगों को पूरा डाटाबेस हम लोग खुल जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जितने भी प्रकार के नियम है यहाँ से कि कौन पात्र है कौन पात्र है, इस सब चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पर क्लियर डिटेल से दिया गया है। तो आप इस ब्राउज़र को पढ़कर पूरा जानकारी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक जानकारी दी गई है कि फीस ST/SC के लिए 500 है और OBC जनरल के लिए जो है यहाँ पर 650 है। उसी प्रकार एज क्राइटेरिया दिया है कि 1/4/2012 से 31/4/2014 के बीच 6वीं के लिए, और 9वीं के लिए 1/4/2009 से 31/3/2011 के बीच के बच्चे जिनकी जन्मतिथि है वे एग्जाम में बैठ सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। हम लोग सीधा यहाँ पर चलते हैं नीचे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक फॉर प्रोसीड करते हैं, यहाँ पर हम लोग आएगा उम्मीदवार का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हम लोग को यहाँ से हम लोग भर लेंगे। जैसे एक क्योंकि हम लोग को यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप अपने बच्चे का एक बार एज क्राइटेरिया को देख लेंगे कि 6वीं के लिए 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होगा, तभी जो है वो बच्चा इस परीक्षा में बैठ सकता है। तो चलिए हम लोग इसको भरते हैं 1 अगस्त 2013। उसके बाद ईमेल आईडी, हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो इस तरह सबसे पहले हम लोग नीचे जाके इस तरह के सबमिट बटन को क्लिक कर देते हैं, तो हमको जो मैंडेटरी फील्ड है वो अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ कैसे भरना है। जैसे हम लोग ये भरते है तो इस तरह से हम लोग का रजिस्ट्रेशन इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है, हम लोग को सभी जानकारियों को आराम से भर लेना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे बढ़िया ये होगा कि हम लोग सबसे नीचे आएँ और सबमिट बटन को क्लिक कर दें। इससे हमको पता चल जाएगा कि जो मार्क हैं, जो कंपलसरी है वह ऑप्शन हम लोग को भरना ही भरना है, ताकि जो चीज़ें हम लोग को नहीं भरना पड़ेगा उसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको कंप्लीट भर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको आगे प्रोसेस करते हैं। हम लोग जैसे ही रजिस्ट्रेशन पेज में आएंगे तो हम लोग को सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर आपको अगर लड़का है तो मिस्टर और मिसेस, या लड़की है तो मिसेस, उस प्रकार से हम लोगों को उस प्रकार बच्चे का नाम, उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर उसका जेंडर, ये सब चीज़ें हम लोग को भर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर संबंधित का मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, मोबाइल नंबर कंफर्म कर 2 बार कंफर्म करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सब बच्चे का किसी प्रकार का आईडी आपको देना है, जिसमें आपका पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी या तो फिर अदर वैलिड डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो हम लोग इसको करेंगे और यहाँ पर हम लोग आधार नंबर डाल देंगे। अगला है पेरेंट्स एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस हम लोग को भरना है, जो हम लोग का एड्रेस है, यहाँ पर अपना जो भी है नाम यहाँ पर हम लोग लिखते जाएंगे। संबंधित यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, आपका देश, राज्य, जिला, पिन कोड हम लोग यहाँ पर डाल लेंगे और फिर इसको आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग का परमानेंट एड्रेस सेम है तो हम लोग इसको टिक कर देंगे, तो सारी जानकारी अपने आप भरा जाएगी और हम लोग इसको फिर अगले पेज में पहुँच जाएंगे।
अब यहाँ पर है चूज पासवर्ड। यहाँ हम लोगों को अल्फा न्यूमेरिकल एक पासवर्ड बना लेना है, जीवांस@123 यहाँ बनाए हैं। इस तरीके से आप भी अपने कॉम्बिनेशन के लिए बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कि आपको व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या व्हाट इज योर मदर्स नेम, अपने यहाँ पर जो स्कूल करके अपने मदर्स का नाम लिख सकते हैं, ताकि कल के डेट में अगर आईडी पासवर्ड भूल जाएं तो आप लोग यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर भर दिया है, कैप्चा कोड डाला और हम लोगों ने यहाँ पर किया सबमिट। जैसे हम लोग सबमिट किए, यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जानकारी हम लोग भर चुके हैं उन सभी का हम लोग रिव्यू करेंगे कि जानकारी सही है कि नहीं है। अगर सही है तो हम लोग सीधा जो है क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर हम लोग आएंगे पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, इसको हमको वेरीफाइड करना होगा, तभी जो आगे ऑप्शन खुलेगा कि हमारा नाम सही है, फादर्स नाम भी सही है, मदर्स नेम भी सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी सही है, मोबाइल नंबर हम लोग जो सही है, ईमेल आईडी सही है और जेंडर सही है। इन सब चीज़ों के वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन है कि मैंने जो जानकारी भरी है वो सही है। तो हम लोग यहाँ पर एग्री करते हैं और यहाँ पर करते हैं सबमिट एंड सेंड OTP। यहाँ पर जैसे ही हम लोग करेंगे तो डू यू वांट टू बी सबमिट, हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है तो हम लोग को यस करते हैं। हम लोग को OTP जो है ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो गया है, यहाँ हम लोग OTP दर्ज कर लेते हैं। OTP भरने के बाद हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हम लोगों का जो है अब अकाउंट जो है सक्सेसफुल क्या हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया है। और हम लोगों को योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। तो हम लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो है जनरेट हो गया है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि इस तरीके से हम लोग को एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मिल चुका है। उस एप्लीकेशन नंबर की सहायता से आगे हम लोग क्या करेंगे, इस लॉगिन पेज में लॉगिन करेंगे और फिर आवेदन भरेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हम लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब हम लोगों को फॉर्म को है सबमिट करना है। चलिए पहले इसको मैं भर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है अपने यूजर आईडी पासवर्ड लिखकर कैप्चा को डालकर जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं तो हम लोगों को अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सेक्शन में हम लोग को ले जाएगा। जैसे ही हम लॉगिन होते हैं तो यहाँ पर हम लोग को दिखती है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग कंप्लीट हो गया है, हम लोग को अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर हम लोग को कुल 8 सेक्शन में अलग अलग डिटेल जो है हमको भरनी है। तो चलिए हम लोग एक करके भरते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सबसे पहले हम लोग का जो बेसिक जानकारी है उसको जो पहले भर चुके हैं उसी को हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि हमारी सभी जानकारी सही है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैप्चा को डालकर इसको हम लोग आगे सबमिट करेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग सेव करेंगे, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, तो डाटा सेव सक्सेसफुली, हम लोगों का पहला सेक्शन भरा गया। अब हम लोग को जाना है पर्सनल डिटेल, ये अपने आप जो है टिक होते जाएगा। तो सेकंड पर्सनल डिटेल जो हम लोग जानकारी भरे हैं उसमें अब देख लेते हैं। यहाँ पर नाम जो पहले भर चुकी है, राष्ट्रीयता यहाँ पर हम लोग को इंडियन डालनी है, अधिवास स्टेट ऑफ डोमिसाइल जहाँ निवास करते हैं हम लोग, उसके बाद पहचान का चिन्ह क्योंकि आधार कार्ड ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड है, श्रेणी हम लोग कौन सा आते हैं, OBC नॉन क्रिमिनल, इसमें हम लोग आते हैं तो इसको अपने कैटेगरी हिसाब से इसको भर लेंगे। यहाँ पर उप श्रेणी जो है हम लोग अपना भर लेते हैं। उसी प्रकार आपके माता पिता पोस्ट गार्ड राइफल्स में सेवा करते हैं, क्योंकि ये नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नो लिखेंगे। उसके बाद क्या आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो यस लिखना है, नहीं तो यहाँ पर नो लिखना है। क्या सैनिक स्कूल 2023-24 कि आपको कहाँ से पता चला इसके बारे में, तो हम लोग इसको कर देते हैं सोशल मीडिया। आगे हम लोग इसको वार्षिक आय जो भी अब हम लोग को वार्षिक आय हम लोग इसको यहाँ से भर लेते हैं। उसके बाद कैप्चा को डाल के इसको आगे बढ़ते हैं, इसको सेव करके आगे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सेक्शन भी हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हमको यहाँ देखना है कि आपका आधार डिटेल्स, आपको आधार डिटेल्स अगर क्या आपके पास आधार है, क्योंकि हमारे पास है इसलिए हम लोग यस करेंगे और यहाँ पर हम लोग का एप्लीकेशन डिटेल दिख जाएगा। मैं यहाँ स्वेच्छा से जो है अपना आधार जो है यूज़ करने के लिए अनुमति देता हूँ, आपको करना है, सबकी आपको अनुमति देनी है और यहाँ पर फिर आपको कैप्चा कोड डालकर आगे बढ़ना है। आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। उसको अप्लाई फॉर, यहाँ पर आपको देखना है कि किस परीक्षा के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, कक्षा
9वीं हो गया या 6वीं हो गया, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों का सिस्टम लगभग सेम ही है, एक ही बार प्रपत्र में आपका फॉर्म भरा जाएगा फॉर्म में। तो यहाँ पर कक्षा हम लोग 6वीं कर रहे हैं, परीक्षा का माध्यम, यहाँ पर बहुत सारे माध्यम हैं यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। और अगर आप क्लास 9वीं सेलेक्ट करते हैं तो केवल एक माध्यम है, यहाँ पर क्लास 9वीं केवल इंग्लिश माध्यम मीडियम में ही दे सकते हैं। बाकी जो है आपका क्लास अगर 6 है तो यहाँ पर आप लगभग बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन में अपना भाषा चयन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भाषा हिंदी है तो हम लोग यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे। क्या आप वर्तमान सूची में दी गई नई सैनिक स्कूलों में किसी भी पढ़ाई कर रहे हैं? अगर नई न्यू सैनिक स्कूल, इसके बारे में हम लोगों ने आगे वीडियो बनाया है कि पुराने सैनिक स्कूल क्या है और नए सैनिक स्कूल क्या है। तो चूंकि हम नए हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नो, मैं वहाँ अध्ययन नहीं करता। अगर हाँ तो क्या वर्तमान में, चूंकि नहीं है इसलिए हम लोग इसको नॉट एप्लीकेबल। क्या आप वर्तमान में सूची में दी गई नई सैनिक स्कूल में किसी में पढ़ाई करते हैं? इस तरीके से अगर मान लो करते हैं कि यस पास्ड करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को पूछेगा, जितने भी आपके नए सैनिक स्कूल हैं वो सभी सैनिक स्कूलों के बारे में यहाँ पर आपको पूछेगा किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को नो करना है और आगे हमको यहाँ पर आगे बढ़ना है, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद पसंदीदा संयोजन बताएं। आपको अब जो है, चूंकि पुराने सैनिक स्कूल भी हैं और नए सैनिक स्कूल भी हैं, चूंकि हम पुराने, अगर नए सैनिक स्कूल जो नए नए सैनिक स्कूल खुले हैं अगर वहाँ पर पढ़ रहे हैं उस कंडीशन में हमारे लिए लागू होगा। चूंकि हमारे पास तो नए कैंडिडेट है इसलिए हम लोग आएंगे यहाँ पर सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40%। अब हमको यहाँ पर देखना है कि इंडिकेट द कॉम्बिनेशन प्रिफर्ड, हम लोग कौन से सैनिक स्कूल के लिए पेपर देना चाहते हैं। तो ओनली सैनिक स्कूल के लिए, या कि न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट ओनली के लिए, या फिर सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट के लिए। तो यहाँ पर जो है 40% रूट के लिए और 60% रूट के लिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बनाया है वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या है। तो हम लोग चूंकि दोनों के लिए हम लोग को करना है, सैनिक स्कूल के लिए और नए सैनिक स्कूल के जो 40% सीट है, 60% तो जो पुराने जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए है, और वहाँ के जो 40% सीट हैं वे उसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। साथ ही नए सैनिक स्कूल में कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण उपस्थित होने का वर्ष, यहाँ पर जो है कक्षा 5वीं में नॉट एप्लीकेबल आएगा। अगर यहाँ आगे पुराने सैनिक स्कूल का चयन करें जहाँ प्रवेश की अपेक्षा है, तो यहाँ पर जो है हम लोग देख लेंगे कि पुराने सैनिक स्कूल जो 33 पुराने सैनिक स्कूल हैं उनमें से अपना स्कूल का चयन कर लेना है कि कहाँ पर है। जैसे मेरा यहाँ छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसी प्रकार जो है परीक्षा राज्य, पहला विकल्प फर्स्ट चॉइस में हम लोग कहाँ करते हैं, स्टेट चुनेंगे छत्तीसगढ़, उसके लिए जिला चुनेंगे हम लोग रायपुर। सेकंड दूसरा जो है हम लोग ऑप्शन कहाँ चुनेंगे, अगर हम लोग को और छत्तीसगढ़ में ही कहीं पर और दूसरा चाहिए तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं बिलासपुर। थर्ड ऑप्शन में हम लोग छत्तीसगढ़ के फिर एक और जिले का कर लेते हैं। अब हम हमसे नज़दीक, हाँ कुल यहाँ पर 3-6 पूरे राज्य में 6 सेंटर हैं, तो हम लोग यहाँ से आगे करते हैं रायगढ़ थर्ड में। उसके बाद अगर चौथा विकल्प है, चौथा विकल्प भी हम डाल लेते हैं कि कौन सा है। अब जैसे डाल दिए सरगुजा। तो इस प्रेफरेंस क्रम में जैसे ही भरते भरते जाएंगे आपको सीट अलॉट होगा। अगर रायपुर नहीं होगा तो बिलासपुर, वहाँ से फिर रायगढ़ है तो फिर सरगुजा, इसमें से क्रम से आपको दिया जाएगा। पिता अभिभावक व्यवसाय, उनका क्या व्यवसाय है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं तो यहाँ पर लिख देंगे पिता अभिभावक योग्य है, योग्यता, उनकी योग्यता कितनी है तो देख लेते हैं कि ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। माता पिता अभिभावक का व्यवसाय, माता का व्यवसाय, माता क्या करती है, तो यहाँ पर अगर कोई जॉब में है या कुछ है तो उसको भर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अदर कर सकते हैं। उनकी योग्यता कितनी पड़ी है उसके हिसाब से यहाँ पर उसको भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड करके इसको भी हम लोग सबमिट कर देंगे। वो सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। उत्तीर्ण स्थिति, क्लास 5 क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पर जो है क्या अभी क्योंकि क्लास 5 में पढ़ रहे हैं इसलिए जो है नॉट एप्लीकेबल आएगा। और अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कैप्चा कोड डाल के फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ भी डाटा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद एडिशनल डिटेल, क्या आप पहले भी इस पेपर में बैठ चुके हैं, अगर आप यस करते हैं तो आपको पूरा डिटेल इसको आपको भरना है, इनरोलमेंट नंबर। और अगर आपको नो करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा। क्या आप किसी सैनिक स्कूल में किसी स्थायी स्टाफ सदस्य के बेटा या बेटी हैं, क्योंकि हम लोग नहीं है इसलिए नो भर देंगे। अब यहाँ पर भी हम लोग सिक्योरिटी पिन डालकर आगे हम लोग इसको सबमिट करते हैं। यहाँ से सेव एंड सबमिट। अब यहाँ से हम लोगों को ये सारे दस्तावेज हम लोगों को
अपलोड करना है। इसकी साइज हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ़ोटो अपलोड। यहाँ से हम लोग जाएंगे, चूज ऑप्शन। हाँ, तो सारे सेक्शन जैसे हम लोग भर लेंगे, उसके बाद हम लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इस तरीके से कुल छः चीज़ों का हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले फ़ोटो हमको 10 से लेकर 200 KB के बीच में करना है। तो आप उसको JPG और JPEG फॉर्मेट में इसको पहले से कंप्रेस कर लिए रहेंगे ताकि आपको सुविधा होगी। उसके बाद सिग्नेचर, बच्चे का सिग्नेचर हम लोग अपलोड करेंगे। उसके बाद थंब इम्प्रेशन, बच्चे का थंब इम्प्रेशन डालेंगे। साथ ही आपको ये तीनों का कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति, निवास और जन्म प्रमाण पत्र, तीनों का आपको PDF 50 से लेकर 300 KB के बीच में आपको करना है। और उसको जैसे ही अपलोड करेंगे तो इस तरह से फ्रंट में दिखाई देगा व्यू। जिस चीज़ का अपलोड होते जाएगा आपको इस तरीके से सामने में फ्रंट में दिखाते जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने सारी चीज़ें अपलोड कर चुका है, अब यहाँ से हम लोगों को इसको करना है सेव। इस तरीके से डाटा सेव सक्सेसफुली आपको दिखाएगा। और जैसे ही इसको ओके करेंगे हम लोग को, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइड टू ऑन द लेफ्ट मेनू बार। यहाँ से हम लोग दिए हैं, जिस भी आप लोग सेक्शन में आपको लगता है कि गलत हुआ है तो आप लोग वहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जाके मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। हम लोग एक बार यहाँ देख लेते हैं कि चूंकि हम लोग को सब सही है तो हम लोग यहाँ पर सीधा मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं। यहाँ से हम लोग मोबाइल नंबर दर्ज है, हम लोग यहाँ पर डाल देंगे कैप्चा कोड डाल के जैसे ही हम लोग इसको सेंड OTP करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा। और मोबाइल नंबर में OTP जैसे ही हम लोग डालेंगे हम लोग का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर हमको OTP प्राप्त हो चुका है, हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं और कैप्चा कोड डालकर फिर इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। वेरीफाई OTP करेंगे, हम लोग का OTP हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुल। अब हम लोग का बचा है फाइनल सबमिशन। तो हम लोग यहाँ लेफ्ट मेनू बार में जाएंगे, फाइनल सबमिशन को जैसे ही हम लोग टच करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ से हम लोग सीधा जो है फाइनल सबमिशन में चलते हैं। देख लिए सब चीज़। उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर सबमिट बटन में जाएंगे तो आपको फिर पूछेगा कि सारी डिटेल अपडेट है कि नहीं है। तो हमको चूँकि हम लोग सब कंप्लीट कर चुके हैं इसलिए हम लोग सारे डिटेल को वेरीफाई करने के लिए टिक मार्क कर देते हैं। एग्री करेंगे, फाइनल सबमिशन करेंगे और जैसे ही फाइनल सबमिशन होगा हम लोग का नोटिफिकेशन आएगा और इस तरीके से 2 सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से सब चीज़ों को हम लोग भरने के बाद, जितने भी डिटेल्स हैं सभी को भरने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आधार, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमको फाइनल सबमिशन करना है। तो फाइनल सबमिशन चूंकि हम लोग का हो चुका है, अब हमको करना है यहाँ से पेमेंट। तो जैसे हम लोग पेमेंट पेज में जाएंगे तो हम लोग को 650 रुपये OBC के लिए पेमेंट करना होगा। तो जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो हम लोग को पेमेंट ऑप्शन बहुत सारे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम लोग पेमेंट कर इस तरीके से, तो अलग अलग प्रकार से SBI नेट बैंकिंग है, अदर नेट बैंकिंग है। तो अदर नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड में चार्जेस हैं और SBI में और UPI में यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ से अगर SBI नेट बैंकिंग से हम लोग करते हैं, जैसे ही हम लोग पेमेंट गेटवे में जाते हैं तो इस तरह से हम लोग को यूज़र ID और पासवर्ड हम लोग को एंटर करना है। यूज़र ID पासवर्ड एंटर करके जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं तो हम लोग को पेमेंट पेज में यहाँ पर ले जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कि सैनिक स्कूल के लिए जो है रिक्वेस्ट भेजा गया है 650 के लिए। हम लोग इसको जैसे ही हम लोग कंफर्म करते हैं यहाँ से तो आपको यहाँ से कंफर्मेशन मैसेज मांगेगा। फिर जैसे ही हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका अकाउंट डिटेल दिखा देगा और आपको यहाँ पर एक OTP आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से OTP सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा, कंफर्म कर देंगे। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इन प्रोसेस में हम लोग विद्यार्थी पंजीयन, सबसे पहले विद्यार्थियों का पंजीयन किए, उसके बाद जो है कंप्लीट 8 या 9 सेक्शन में हम लोग आवेदन फॉर्म भरे और उसके बाद फिर फीस पेमेंट किए। इस तरीके से आप भी आसानी से बच्चों का जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।